जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, भारत ने 7 मई 2025 यानी आज सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक सटीक और समन्वित सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 26 नागरिकों की उस समय जान चली गई थी। इस अभियान ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद और आतंकी हमलों के कारण दोनों देशों के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस घटना के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई करने का मन बना लिया था और ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पाकिस्तानी आतंकी शिविरों को नष्ट करना, सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकना, आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ देना और भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर की योजना अत्यंत गोपनीय और सटीक तरीके से बनाई गई थी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के विशेष बलों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर यह हमला किया गया। तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के जलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समावाटी रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई है। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो गया, उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज मकाम की तरफ मत धकेलो जाओ। हमने कहा निकल जाए। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की सुबह 1:45 पर शुरू हुई। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने पीओके में, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमला किया। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। इस हमले की पुष्टि पाकिस्तान के सेना ने भी की है और वहां के नेताओं ने भी की है। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है
और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों में एक डर का माहौल इस हमले से बैठ गया है। भारत को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस से नैतिक समर्थन मिला हुआ है। पाकिस्तान ने इस कार्यवाही को युद्ध की घोषणा बताया, लेकिन सबूतों के अभाव में दुनिया का समर्थन नहीं जुटा सका है। ये भी एक प्रकार से भारत के विदेश नीति की ही जीत है कि पाकिस्तान का साथ देने को कोई देश तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे न केवल भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह अभियान आने वाले समय में भारत की आक्रामक रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।